मैं आज कई दिन से देख रहा हूं कि अयोध्या के अंदर पूरी लाइन लगी हुई है। ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लगातार मोहित खान को ट्रोल किया जा रहा है, एक समाज के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है, एक बिरादरी के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है, एक कम्युनिटी के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है। अब बताइए क्या इतनी जल्दी थी बुलडोजर चलवाने की? क्या मवई के अंदर आपका बुलडोजर जाएगा या आपकी बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? क्या आपका बुलडोजर भैरमपुर जाएगा कि डीजल खत्म हो गया है? क्या आपका बुलडोजर महादेवा के अंदर 3 वर्षीय बच्ची के साथ एक ड्राइवर वैन का ड्राइवर उसने रेप किया, क्या आप उसके घर जाएंगे बुलडोजर लेके? नहीं जाएंगे। वाराणसी के अंदर 3 लोगों ने, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि जो 3 लोग बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया, लेकिन जमानत हो जाती है, बुलडोजर नहीं चलता है। और यहाँ बात होती है बड़ी बड़ी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार मासूम बच्चों के साथ, छोटी बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ जो लगातार रेप होता चला रहा है। दूर दूर तक लोगों को कानून का डर नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में अयोध्या के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और जिसने गैंगरेप किया, जिसका नाम आया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उसकी बेकरी के ऊपर, और उसको जेल भेज दिया गया। भेजना भी चाहिए था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो। उनका भी कहना एक तरफ सही है, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं होता है उसका नाम आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये वो मुद्दा है जो अयोध्या से उठा और पूरे हिंदुस्तान में छा गया, पूरे भारत में छा गया। इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई। लखनऊ में बोर्ड लगा दिए गए और उसके साथ में मंत्रियों का सिलसिला और उसके साथ में मंत्रियों का आना जाना अयोध्या में शुरू हो गया। कोई मंत्री जाता है उस बच्ची के घर मिलने तो रोता है, कोई विधायक जाता है तो कहता है आपको इंसाफ मिलेगा। इसकी सदन में गूंज उठी। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इसकी बात उठाई। उठाना भी चाहिए था, रोना भी चाहिए था, जायज़ है बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ मोहित खान एक आरोपी, उसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया? अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से एक एक चीज़ों की। आप ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि हम आज आपसे किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किस मुद्दे की तरफ आपको हम ले जाना चाहते हैं। मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव होने हैं, जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। अब आपको बता दें, मोहित खान के घर पर बुलडोजर चलना भी चाहिए था। मवई ब्लॉक के अंदर, मवई थाने के अंतर्गत एक गांव के अंदर 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद में जब बच्ची चिल्लाने लगी तो जो शख्स रेप कर रहा था, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ और उसको कई अखबारों ने छापा है। उस व्यक्ति का नाम है अंगद पुत्र जगन्नाथ रावत। अंगद पुत्र जगन्नाथ रावत। और इसी तरीके से जुड़ा मामला पूर्व का है। एक बाराबंकी के अंदर एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप होता है और बच्ची जब खून से लथपथ हो जाती है तो उसको गन्ने के खेत में डाल दिया जाता है, ये समझकर कि ये बच्ची मर गई है, लेकिन वो बच्ची मरती नहीं है। आरोप करने वाला होता है रिंकू वर्मा। आप सही सुन रहे होंगे। मैं अब सवाल करना चाहता हूं कि जो पत्रकार बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, जो इंसाफ का ढिंढोरा पीट रहे थे, जो बहुत परेशान थे, जो नेता मंत्री रो रहे थे, क्या अब ये 3 वर्षीय मासूम बच्ची के घर जाएंगे या वो 5 वर्षीय बच्ची जिसका बाराबंकी भैरमपुर के अंदर रेप हुआ था उसके घर जाएंगे? जो कि वो मासूम बच्ची, मैं इसकी पूरी एक आपके सामने खबर लेके आऊँगा। उनके पिता से लेकर उनके पूरे परिवार, जो उनके गांव के लोग हैं,
उनसे मैं एक एक लोग सवाल पूछूंगा। मैं पूरी स्टोरी आपके सामने ला के रखूंगा इस बात के लिए। लेकिन अब यहां पर हमारा सवाल है कि मुहित खान के घर पर बुलडोजर चलता है तो रिंकू वर्मा के घर या जगन्नाथ के घर क्यों नहीं चलता है? ये सवाल है, यहां पर सुलगता हुआ सवाल है। लखनऊ से चलकर पूरा एक डेलीगेशन जाता है और रेप पीड़िता के घर जाता है, जाना भी चाहिए। क्या उसी मवई के अंदर जिस बच्ची का रेप के साथ मर्डर कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैं पत्रकार, जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं, जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के अंदर तांडव होता है, उनके नेता तांडव करते हैं। अखिलेश को लेकर लगातार ट्रोल किया गया, अवधेश प्रसाद को लगातार लेकर ट्रोल किया गया। भाई, अगर कोई किसी के साथ में अगर फोटो खिंचवाता है या उसकी पार्टी में होता है, तो अगर उसने अपराध किया तो आप पार्टी से क्यों जोड़ते हैं उसको? या उस शख्स से आप, उस लाइन से उसको आप क्यों जोड़ते हैं? उस समाज से आप उसको क्यों जोड़ते हैं? ये मेरा मानना है कि जो अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं, अपराधियों का कोई धर्म या अपराध करने वालों का कोई मजहब या अपराध करने वालों का कोई सिस्टम नहीं होता। उनका एक सिस्टम होता है हैवानियत। अब आपको बता दें कि मोहित खान के बारे में कहा गया है कि उनका डीएनए टेस्ट हो, जांच सही मांगी गई है। जब डीएनए टेस्ट होगा तभी तो बात सामने आएगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं आपके सामने वही तस्वीर लेके आता हूं, वही कहानी लेके आता हूं, वही चीज़ें लेके आता हूं, वही खबरें लेके आता हूं जिसमें सच्चाई होती है, जो ज़मीन पर होती है। मेरा काम समाज को गुमराह करना नहीं है, समाज को बर्बाद करना नहीं है। सरकार से सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है। एक पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, एक विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, सरकार की कमियों को, नाकामियों को गिनाना, सरकार की कामयाबियों को बताना। ये नहीं है कि सिर्फ सरकार के तलवे चाटते रहो, इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं। मैं आज कई दिन से देख रहा हूं कि अयोध्या के अंदर पूरी लाइन लगी हुई है। ये बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लगातार मोहित खान को ट्रोल किया जा रहा है, एक समाज के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है, एक बिरादरी के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है, एक कम्युनिटी के नाम पर ट्रोल किया जा रहा है। अब बताइए, क्या इतनी जल्दी थी बुलडोजर चलवाने की? क्या मवई के अंदर आपका बुलडोजर जाएगा या आपकी बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? क्या आपका बुलडोजर भैरमपुर जाएगा कि डीजल खत्म हो गया है? क्या आपका बुलडोजर महादेवा के अंदर 3 वर्षीय बच्ची के साथ एक ड्राइवर, वैन का ड्राइवर, उसने रेप किया, क्या आप उसके घर जाएंगे बुलडोजर लेके? नहीं जाएंगे। वाराणसी के अंदर 3 लोगों ने, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि जो 3 लोग बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, इन लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया, लेकिन जमानत हो जाती है, बुलडोजर नहीं चलता है। और यहाँ बात होती है बड़ी बड़ी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, माफिया प्रदेश छोड़ चुके हैं, माफिया यहाँ नहीं रहेंगे, इस तरह की बात कही जाती है। और छोड़ भी दिया है, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं ने ख़त्म कर दिया उत्तर प्रदेश को, निकल गए यहाँ से, इनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर घूम के आ रहा हूँ कि जो राजनीति है, राजनीति को अपराध से नहीं जोड़ना चाहिए, राजनीति को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। वो जो पत्रकार कल तक लिखते थे, वो जो लोग कल तक लिखते थे, जो बड़े सामाजिक बनते थे, आज क्या उनका मुंह खुलेगा? क्या आज मवई की घटना पर वो लिखेंगे? क्या वो महादेवा की घटना पर लिखेंगे? क्या वो भैरमपुर की घटना पर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके सामने मजबूरी है। अगर वो लिखेंगे तो चैनल से बाहर कर दिए जाएंगे, अगर वो लिखेंगे तो अखबार से बाहर कर दिए जाएंगे, अगर लिखेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे, अगर वो लिखेंगे तो समाज को वर्गला नहीं पाएंगे, अगर वो लिखेंगे तो नेता अधिकारी के तलवे और उनकी तारीफ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर मकसद है। लेकिन मेरा आपसे कहना है, आपको अगर खबर देखनी हो तो आप जमीनी स्तर पर जाइए, लोगों से जानिए, उनकी परेशानियों को जानिए, उनकी तकलीफ़ों को जानिए, उनकी समस्याओं को समझिए
और अगर किसी ने क्राइम किया है तो क्राइम करने वालों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ मोहित खान अगर हो या वहाँ पर अब्दुल रज़ाक हो या हामिद हो, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या रिंकू के घर, जगन्नाथ के घर, इनके घर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? तो यहाँ पर सवाल है, जनता को गुमराह करने का जो प्लान चल रहा है, जनता को, समाज को जो बरगलाने का जो प्लान चल रहा है, उसको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब जो कही गई थी, उसको समाज से कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। आज मुझे इतना बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जहर घोला है 95% तो मीडिया ने घोला है। क्योंकि यहाँ पर आज सच्चाई बोलने के लिए हमारे सामने एक बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से मैं आज बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि जो मैंने इतनी सच्चाई बोली है, जो मैंने इतनी बातें आपके सामने रखी है, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन कोई मुझ पर फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम कल को मैं अगर यहाँ नहीं रहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर कोई था सच दिखाने वाला, सच बोलने वाला। क्योंकि मेरी आदत है कि जो खबर हो वही दिखाई जाए। खबर स्टूडियो से नहीं बनाई जाती है, खबर जाकर 4 लोगों को खड़ा करके खबर नहीं बनाई जाती है, खबर जो हो वो बनाई जाती है। मवई के अंदर 3 साल की मासूम बच्ची को रेप करके और नाले में डाल दिया जाता है। 3 दिन बाद जब उसकी लाश से बदबू आती है, तब पता चलता है कि उसकी बच्ची कहाँ है, और उसके गार्जियन तड़पते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, ढूंढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। मजबूरी है। मैं भैरमपुर की जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो आरोपी है आज वो जेल में है। उसने बच्ची के साथ में रेप किया, गैंग रेप हुआ उसके साथ में। बच्ची का बयान है, उसके घर वालों का बयान है। मैं पूरी स्टोरी आपके सामने लेकर आऊँगा। उसका इलाज चला KGMC के अंदर, कई घंटे तक बाईपास सर्जरी हुई। डॉक्टर का ये भी कहना था कि बहुत मुश्किल ही लड़की बच पाएगी। और ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि उसके घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आप पहचान किससे करेंगे? झंडों से करेंगे, कपड़ों से करेंगे, नाम से करेंगे, कल्चर से करेंगे, अपराध से करेंगे, किस से करेंगे? यही तो मेरा कहना है, यही मेरा मानना है कि अपराध करने वालों का कोई धर्म नहीं होता है, अपराध करने वालों का कोई नाम नहीं होता है। अपराध करने वालों को किसी पार्टी से, किसी समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि अपराधी जो होता है, वो अपराध करने वाला जो होता है, वो अपराधी होता है, वो दरिंदा होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, भैरमपुर की पूरी हिस्टोरी के साथ आपके साथ मिलते हैं। आप जब सुनेंगे वो दर्दनाक स्टोरी, उस बच्ची के मुंह से जब आप सुनेंगे, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।